केसकाल विधानसभा के मैं कोरगांव में पहुंचा हूं। क्या लगता है कि वापस आप लोग फिर से संतराम जी को बनाएंगे विधायक? वो संतराम ही बनेगा। क्या लगता है कितना काम विधायक जी यहाँ पे किए? खास नहीं। सरकार बने उसके लिए हम लोग वर्तमान सरकार की नाकाम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र तिवारी और मैं पहुंचा हूं केसकाल विधानसभा क्षेत्र में। केसकाल विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1,98,005 मतदाता है और पुरुष मतदाता की संख्या यहाँ पर 96,658। वहीं मतदाताओं की संख्या 1,10,345 और थर्ड जेंडर 2। यहाँ पे जो है 1,98,005 मतदाता केसकाल के विधायक और सरकार को चुनते हैं। सब यहाँ की बात अगर की जाए तो केसकाल में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक संतराम नेताम और वही इस समय छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार दूसरी बार वो विधानसभा से विधायक चुनकर निकले हैं। और आपको ये बता दूं कि मैं केसकाल विधानसभा में पहले के जो भी चुनाव होते थे हमेशा जो है विधायक दूसरी बार नहीं जीत के आता था। पहली बार संतराम नेताम है जो दूसरी बार जीत के रहे हैं। केसकाल क्षेत्र बस्तर। आज हम पहुंचे हैं केसकाल विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मतदाता हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि सरकार और विधायक का काम यहाँ पे किस तरह है, कितनी खुश यहाँ की जनता है, कितनी नाखुश यहाँ की मतदाता है। सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम केसकाल विधानसभा में हुआ है। कुछ यहाँ पे फल बेचने वाले लोग मौजूद हैं, एक महिला है, उनसे भी समझते हैं। क्या नाम है आपका? जय भक्ति पांडे। कहाँ के हैं? बड़े राजपुर बाडे पार से। के विधायक जी आते हैं? है? विधायक एमएलए जी आते हैं आपके यहाँ? नहीं तो। कौन है विधायक? विधायक आपके गांव में नहीं आते हैं? नहीं तो। काम हुआ है? सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, करता है। क्या काम कर रही है? कहीं अपने खेती मरम्मत, कहीं कहीं सब। धान वगैरह बेचते हैं? हाँ। पानी वगैरह आता है? बिजली भी है? हाँ, पानी आता है अब। ठीक है, पानी। हाँ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम यहाँ पे हुआ है। क्या नाम? तो अभी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या कारण है नहीं मिल रहा है? सर मैं यहाँ वहाँ घूमा, फिर पिछले साल पंजीयन करवाओ, ये करवाओ, वो का बहुत तकलीफ हो गया सर। सरकार कितना अच्छा काम कर रही है यहाँ पे? सर सरकार तो कर रही है, लेकिन अपने जो बेरोजगार भाई लोग हैं, बहुत लोग बेरोजगार हैं, तो उनका ये कहना है कि मतलब ना इधर जाओ उधर जाओ, कहीं होता ही नहीं है। जो बेरोजगारी भत्ता का जो वादा किए थे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता वो कहने का सर वो क्या है, बहुत लोग जैसे डाले फिर उनका रिजेक्ट हो गया। कितना संतुष्ट आप लगते हैं? हाँ सर, विधायक अपनी क्षेत्र का विधायक है तो कहना चाहिए कि मतलब अच्छा ही काम कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम विधानसभा केसकाल में हुआ है। क्या नाम है आपका? भूपेश चंद्राकर। क्या लगता है कितना काम यहाँ पे किए? काम कुछ नहीं हुआ है। अभी जो हमारे बेरोजगार भाई आपके सामने जो बता रहा था, मैं सुन रहा था यहाँ से खड़े होकर। ये पढ़े लिखे आदिवासी भाई हैं, है ना, जिनकी आज पहुंच नहीं है, जिनकी पहचान नहीं है, जो आम आदमी है, उनको नौकरी की कोई राह नहीं है ना। यहाँ पूरे सत्ता शासन में जुगाड़ का काम चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए, सब में कांग्रेसी जो भाई हैं, कांग्रेसी परिवार है, उन्हीं को दिया जा रहा है। अभी सरपंच पूरे उधारियों में काम कर रहे हैं। उनको ये बोल दिया गया आप कर लो, पैसा आपको आ जाए। कब आएगा? ये सरपंच बेचारे लोगों को सब अपने कर्जा बोड़ी में डूबे हुए हैं। विधायक का यहाँ पे कैसा काम है? विधायक से कितना जनता खुश है? विधायक एक व्यवहारिक आदमी है जो एक नेता में होना चाहिए, लेकिन जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी उस योजना को बना ही नहीं पा रही है कि आम जनता को उससे लाभ पले। कुछ फल दुकान के भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। यहीं के हैं? हाँ, यहीं तो रह रहे हैं। क्या लगता है क्या माहौल है 2023 चुनाव में? क्या माहौल देखो, अब आने के बाद ही हमें पता चलेगा ना। अभी तो चल ही रहा है। तो 2-3 महीना बचे हैं, किसके फेवर में लग रहा है आपको? देखो किसके फेवर में आता है इस बार। विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक तो ठीक है, विधायक में तो कोई कमी। और सरकार? सरकार भी ठीक ही चल रही है, जो चल रही है। अभी क्या बोलेंगे, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। केसकाल की जनता के मन में क्या है उसको सीधा जानने की कोशिश करते हैं। और
लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि कितना काम यहाँ पर हुआ। एक मोबाइल दुकान है, मोबाइल दुकान में कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम केशकाल विधानसभा में हुआ, क्या विकास यहाँ पे लिखा जा रहा है सरकार के द्वारा। क्या नाम है आपका? सोनू कश्यप। क्या लगता है कि 2023 में किसके लिए माहौल यहाँ पे दिख रहा है? मेरे लिए तो मैं यहाँ माहौल देख रहा हूँ बीजेपी के लिए, क्योंकि देख रहा हूँ 5 साल से सरकार, लेकिन अभी जो माहौल देख रहा हूँ ना यहाँ पे वही क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल वही जैसे कि अब देख रहा हूँ सरकार का जो काम वगैरह सब चीज। अपने ही गांव आए थे विधायक महोदय, बोले खाना वगैरह खाए चले गए, आज तक न कुछ बना, रोड न कोई नहीं। तो ये थे केशकाल बस अड्डे पे हमने प्रतिक्रिया लिया है और कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग विधायक के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, सरकार के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव भी केशकाल विधानसभा में देखने को मिल सकता है। सभा के मैं कोरगांव में पहुंचा हूं। केशकाल से लगभग 15 किलोमीटर के अंदर में ये गांव है। यही की जनता से सीधे करेंगे बात और जानेंगे कि केशकाल विधानसभा में कितना काम सरकार और कितना काम विधायक के द्वारा किया गया है। सीधे यहीं की जनता से पूछेंगे कि कितना वो काम से संतुष्ट है और क्या माहौल है आगामी 2023 के चुनाव को देखते हुए। विधानसभा का चुनाव जो, उसमें हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? घड़ोरा मुरगांव। कहाँ के हो? कोरगांव। क्या 2023 में चुनाव होना है, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। क्या लगता है सरकार कितना काम किया है यहाँ पे? अच्छा काम किया है। विधायक जी आते हैं? आते हैं। तो आप लोग शिकायत वगैरह करते हैं तो पूरा हो जाता है समस्या? और समस्या पूरा हो जाता है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है केशकाल में, क्या माहौल है 2023? 2023 में संत का माहौल है। संतराम नेताम का माहौल है। हाँ, बदलोगे नहीं? नहीं, यहाँ तो बदल नहीं सकते। कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ही है यहाँ। पहले भाजपा की सरकार थी 2023-18 के पहले, और आज की सरकार की तुलना में कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? संत नेता। समस्या तो बहुत है रहने के लिए, लेकिन गांव का निपटारा होता ही, गांव का सारा निपटारा हो जाता है। तो मिलने आते हैं यहाँ पे विधायक जी? विधायक जी कभी आते हैं क्या, वो विधानसभा से कुछ। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ युवा वर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मनोहर नेता। कहाँ के हैं? यही का कोटा। क्या लगता है कितना काम विधायक जी यहाँ पे किए? उतना खास नहीं किए हैं सर। क्यों ऐसा? रोड भी तो ठीक से नहीं है। रोड अच्छा नहीं है? नहीं है। वापस सरकार कांग्रेस की भाजपा की लाएंगे? भाजपा सर। कांग्रेस की नहीं लाएंगे? अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या संतराम जी? कर रहा है, लेकिन रोड ही तो ठीक ठाक नहीं है। पूरा उबड़ खाबड़ है यहाँ। केशकाल रोड भी विश्रामपुरी हमारे थे। क्या नाम है आपका? सुबेलाल निकाम। कौन से गाँव के हैं? मैं यहाँ यही गाँव घर्रा पर है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक चल रहा है। किसके लिए चल रहा है माहौल? माहौल तो संतराम जी ऐसी है। भूपेश पे भरोसा फिर से जताएगी जनता? यहाँ जताएगी। और विकास वगैरह क्या हुआ है यहाँ पे? विकास तो जो विकास हो रहा है। कैसा विकास हो रहा है? जैसे मांगे जो पूरी करते हैं उसको तो करते हैं। कुछ और भी यहाँ पे सज्जन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा केशकाल में कितना काम यहाँ की सरकार और विधायक संतराम नेताम जी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो ऐसे ठीक ही है, पर एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे केशकाल विकासखंड क्षेत्र में ऐसे रोड बहुत इलाका में बन चुका है, पर एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। कोरगांव से लेकर अपना अड़िंगा निकलने की रोड में अभी तक मतलब रोड की व्यवस्था नहीं हुई है। हर क्षेत्र में देखा जाए तो हर क्षेत्र में अच्छी सी बन रही है, लेकिन पर यहाँ पर नहीं बन रही है। तो ये थे कोरगांव की जनता, और इन्होंने बताया कि सरकार और विधायक के द्वारा क्या यहाँ पे काम किया जा रहा है। मिली जुली प्रतिक्रिया इन क्षेत्रों से देखने को मिल रही है। आगे भी और भी आप लोगों से बात जनता और जो मतदाता है उनसे करवाएंगे। 2008 में केशकाल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सेवकराम नेताम जीते और विधायक बने। उन्हें कुल 46,006 वोट मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार धन्नू मरकाम कुल 37,392 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वो 8,614 मतों से हार गए। 2013 में केशकाल विधानसभा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिशंकर नेताम को 16,972 वोटों से हराया। केशकाल से लगातार 2 बार के विधायक संतराम नेताम विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं। क्षेत्र में मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं।
अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में भ्रमण करते रहते हैं। साल के अंत में प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपनी सीट को बचाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। कोरगांव के बाद हमने विधायक से मुलाकात की। विधायक संतराम नेताम ने आने वाले चुनाव को लेकर हमसे क्या कुछ कहा, सुनिए। केशकाल विधानसभा के हमारे आम जनता को, मतदाता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2013 में भी मुझे 9,000 वोट से मतों से मुझे चुनकर विधानसभा में भेजे। उसके बाद 2018 में मुझे डबल 18,000 लगभग के मतों से मुझे दोबारा चुन के उन्होंने भेजा है। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए उनके हर दुख और सुख में खड़े रहने का प्रयास करता हूं। सबसे ज्यादा व्यक्तिगत पट्टा हमारे केशकाल विधानसभा में कोंडागांव जिले में मिला है। हम लोगों को लगातार जनता के बीच जाकर काम करते आए हैं। उसको लेके हम 2023 में जाएंगे और छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे एक बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और माननीय भूपेश बघेल दोबारा सीएम बनेंगे। कांग्रेस विधायक से हुई बातचीत के बाद टीवी 24 की टीम केशकाल विधानसभा से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार हरिशंकर नेताम से मिलने पहुंची। हरिशंकर नेताम ने 2018 में कांग्रेस के विधायक संतराम के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। 2018 के चुनाव में उन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन उनके समर्थक अभी भी इस क्षेत्र में हैं। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के नेता हरिशंकर नेताम ने अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा कि सालों में कोई काम नहीं हुआ है, इन्हीं मुद्दों के साथ वो चुनाव में उतरेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सक्रिय हैं सरकार को घेरने के लिए। आप सबको मालूम है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोर आवाज मोर अधिकार, छत्तीसगढ़ में जो 16 लाख मकान बनने थे, भूपेश सरकार की नाकामियों के कारण, राज्यांश का पैसा नहीं देने के कारण वो मकान 16 लाख गरीब परिवारों के मकान नहीं बन पाए। मैं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सतत सुख दुख, शादी ब्याह में, पार्टी के गतिविधियों में, धार्मिक गतिविधियों में हम लोग जाते रहते हैं। अब की बार 2023 का जो समय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल वातावरण बन करके आ रहा है। सरकार की नाकामियां, वर्तमान सरकार संतराम नेताम जी की नाकामियां सबके सामने जगजारी हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से हुई बातचीत के बाद हमारा आखिरी पड़ाव परसमाल ग्राम पंचायत में हुआ, जहां लोगों ने हमसे खुलकर बात की। क्षेत्र में हुए विकास और कार्यों को लेकर महिलाओं ने भी अपनी राय रखी। फरसगांव नगर पंचायत में पहुंचा हूं मैं, और यहाँ की जो जनता है, मतदाता है, वो जागरूक होकर अपने विधायक का चुनाव करते हैं, अपने प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। मैं आज सीधे यहीं की जनता से हम जानेंगे कि कितना काम सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया है, कितना काम विधायक के द्वारा केशकाल विधानसभा के फरसगांव नगर पंचायत में किया गया है। यहीं की जनता से सीधे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितना विकास नगर पंचायत बार फरसगांव में हुआ है, केशकाल विधानसभा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार कर्मकार जी है। कहाँ के हैं? यहीं फरसगांव का ही। कितना काम यहाँ पे, क्या माहौल है आपको 2023 में? माहौल तो अच्छा है, हमको अच्छा लगता है फरसगांव में रह के, हमको अच्छा बात। विधायक जी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। काम कैसा है उनका? ठीक ठाक है, जैसा चल रहा है। 2023 चुनाव में क्या लगता है, वापस उनको विधायक बनाएंगे कि नए कोई चेहरा देखेंगे? आप उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप उनकी हुनर है, आप जिस तरह से काम हो रहा तो हम वही आएगा। सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा है, उनका काम भी अच्छा है। पहले भाजपा की जो सरकार थी और अभी जो कांग्रेस की सरकार है, दोनों की तुलना में कौन अच्छा काम कर रहा था? दोनों की तुलना में तो अपना अभी जो भूपेश बघेल जी अपना वही अच्छा ही। भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितना काम विधानसभा केशकाल में हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। कितना काम यहाँ पे हुआ है? सर मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। और मैं तो अभी अनजान आदमी हूँ, यहाँ का नया आदमी हूँ, मेरे हिसाब से तो सही है जो भी है अभी फिलहाल में। क्या लग रहा है, कैसा काम यहाँ पे चल रहा है? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो सही है, जैसे भी चल रही है अच्छी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितना काम विधानसभा केशकाल में। क्या नाम है आपका? मानेंद्र सिंह। कितना काम हुआ है विधानसभा केशकाल में? काम तो ठीक हुआ है सर। क्या लगता है कि वापस 2023 में भूपेश बघेल की सरकार और कांग्रेस आएगी? वो तो आएगी। आएगी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? ठीक चल रहा है।
जितने वादे किए थे, जो 36 प्रकार के वादे किए थे, कितना पूरा हुआ है यहाँ? यहाँ तो सभी पूरा हुआ है। पूरे 36 वादे पूरे हुए। बिजली बिल हाफ हुआ है आप लोगों का? हाँ, बिजली बिल हाफ हुआ है? हो गया था। हुआ है। हुआ है। अभी जो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात सरकार की है, कितने लोगों को फायदा हुआ है? उसका तो मालूम नहीं सर मेरे को। शराबबंदी जो हो रहा था अभी, जैसे शराब का जो है, क्या लगता है अंदरूनी क्षेत्रों में क्या बिक रही है शराब? नहीं बिक रही है, दुकानों से ही बिक रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे समझेंगे कि क्या यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, कितना, क्योंकि स्थानीय होने की बहुत ज्यादा वो बता पाएंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या माहौल है यहाँ पे 2023 चुनाव में? कुछ और भी लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या लगता है 2023 में क्या माहौल है? यही पता किया, मैं बाहर से। कहाँ से हैं आप? रायपुर से। रायपुर से हैं आप। यही की जनता से और भी जानने की कोशिश करते हैं और बात करेंगे अन्य लोगों से और जानेंगे कि केशकाल विधानसभा में कितना काम विधायक के द्वारा किया गया है। और कुछ यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम बीज किशोर। क्या लगता है कि 2023 में कौन सी सरकार आनी चाहिए? 23 में इसी आएगी अपना भूपेश बघेल? नहीं, मोदी। मोदी तो केंद्र में बैठ रहे हैं, राज्य में कौन आएगा? राज्य में भूपेश बघेल। हाँ। संतराम नेताम जी कैसा काम कर रहे हैं? ये ठीक कर रहे हैं। पहले के जो भाजपा के विधायक और जो निश्चित रूप से अगर उनका मतदाता प्रत्याशी खड़ा होता है तो क्षेत्र में समीकरण बदल सकता है। हरसगांव केशकाल विधानसभा से धीरेन्द्र तिवारी, टीवी 24। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे जो बेरोजगारी भत्ता का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आगे की पढ़ाई और संपूर्ण अच्छे से कर पाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल, हम बताएंगे 90 विधानसभाओं का हाल। सरगुजा से बस्तर और कवर्धा से देवभोग तक हम बताएंगे जीतेगा कौन चुनावी रण। कांग्रेस में चल रहा भूपेश का जलवा, भाजपा में कौन होगा अगला अगुवा? क्या छत्तीसगढ़ में दिखेगा क्षेत्रवाद का असर? क्या है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट? 90 विधानसभाओं की नब्ज टटोलने निकला है टीवी 24। कांग्रेस कह रही इस बार 75 पार। बीजेपी का दावा, कांग्रेस की डूबेगी नैया बीच मझधार। क्या है ग्राउंड जीरो की हकीकत? हम बताएंगे आपको पूरा सच। सवाल आपका पूछेंगे हम, हर विधानसभा में बताएंगे किसमें कितना है दम। देखिए 23 का महासंग्राम, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। बरसों पुरानी संस्कृति और परंपरा सहजी जाने लगी है अब। ऐतिहासिक धरोहरों को मिल रही है नई पहचान, तो जनजातीय कलाओं का दिखने लगा अद्भुत समागम। पारंपरिक त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मिलने से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया खेल कूद की रंगत भी बढ़ने लगी है। इससे